उधर राजधानी भोपाल में शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर भक्ति भाव और भव्यता का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। शहर भर में माता रानी की भव्य झांकियों की धूम है, जिन पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। इन झांकियों को देखने और माता के दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। 10 नंबर मार्केट में नवयुवक दुर्गा उत्सव समिति ने इस साल एक बेहद आकर्षक और अनूठी झांकी प्रस्तुत की है। करीब 35 लाख रुपए की लागत से तैयार इस झांकी को सिंगापुर लाइट पार्क का नाम दिया गया है। यह पंडाल रोशनी, श्रद्धा और रचनात्मकता का एक जीवंत उदाहरण है, जहां भक्तों को मां दुर्गा के दिव्य दर्शन के साथ ही एक अलौकिक अनुभव प्राप्त हो रहा है। आयोजकों का कहना है कि हमारा उद्देश्य युवाओं और बच्चों को झांकी के माध्यम से भक्ति की ओर आकर्षित करना है। शारदीय नवरात्र में हम देखते हैं कि राजधानी में लगभग 15,000 मूर्तियां स्थापित हैं, लेकिन उसमें से भी चुनिंदा हम लोगों ने झांकियां देखी है। मैं 10 नंबर झांकी की बात करूं, 10 नंबर पे जो सिंगापुर की है लाइट, यहाँ पे एक झांकी बनाई गई है जिसमें आप देखेंगे बड़ी संख्या में लोग बाग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और आयोजकों का यही कहना है कि हम हर बार हर 18 साल से माता रानी विराजमान हो रही है, लेकिन माता रानी के एक ही कहना है कि कहीं ना कहीं युवा बच्चे इस ओर आकर्षित हो कि आखिर किस प्रकार से माता रानी की दर्शन किया जाए। आप देखेंगे बड़ी संख्या में, यहाँ अगर आपको दिखाऊं तो जिस प्रकार भीड़ की बात करूं तो यहाँ पे आप देखें कितनी लंबी लाइनें हैं। लाइनों की बात करी जाए तो बड़ी बड़ी काफ़ी युवा हो या बुजुर्ग हो, सब लाइन में लग के यहाँ पे आ रहे हैं। हज़ारों की संख्या में यहाँ पर जिस प्रकार से जो माता रानी के दर्शन तो करने आ रहे हैं, साथ में झांकी को जो देखते आ रहे हैं कि सिंगापुर का जो पार्क बनाया है एमनी लाइट से यहाँ पर बनाया है। उसके बाद यहाँ पर जो आयोजक है उनका भी कहना है कि यहाँ पर लगभग हर रोज़ हम 15,000 से लोग ज़्यादा रहवासी यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं माता रानी के। अब अगर हम बात करें पार्क की, तो आप पार्क को देखेंगे कि जिस प्रकार से सिंगापुर में जो बनाया गया है उसी प्रकार से यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। चाहे हम वो शेर की बात करें जिसके मुंह से आप देखते हैं कि जो पानी की धारा निकलती है, उसकी बात करी जाए तो उसमें भी यहाँ पे दर्शाया गया है। और इसको एक आर्टिस्ट जो बनाया गया है, वहीं देखा जाए तो जैसे यहाँ पे शेर की बात करें, शेर को भी जैसे पर्यावरण की रक्षा की बात की जाए या पर्यावरण को लेकर भी जागरूकता फैलाने को लेकर यहाँ पर आप देखेंगे पूरे पार्क को उसी तरीके अंदाज में सजाया गया है। यहाँ पे चाहे कैसे भी जानवर हो, पक्षी हो, सबको एक आकर्षित तरीके से यहाँ पे लगाया गया है। आप देखेंगे मोर है, यहाँ पे ज़ेब्रा जो हम देखने को नहीं मिलता है हिंदुस्तान में, ज़ेब्रा भी हमें यहाँ देखने को मिलेगा। टाइगर शेड, हमारा मध्य प्रदेश टाइगर सेंटर रहा। इसके बाद देखूँ तो बच्चों के लिए जिस प्रकार से सबसे अच्छी चीज़ें हैं, बच्चों को खेलने के लेकर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो लाइट एंड मिनी पार्क का जो निर्माण किया गया है वो पूरी तरीके से यहाँ दर्शाया जा रहा है। आप देखें तो बच्चे हो बूढ़े हो, सब इस गुब्बारे को लेकर जिस प्रकार से उनका आकर्षण देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप इन बच्चों को खेलने में देखेंगे तो आप बच्चे यहाँ पर पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। इस बार हमारी थीम सिंगापुर लाइट पार्क के ऊपर बनी हुई है। सिंगापुर में एक लाइट पार्क बना हुआ है, उसके ऊपर हमने आधारित करी। हमारा मेन लक्ष्य रहता है कि जो नौजवान हैं, जो नवयुवक हैं, जो नए लड़के, जो नए बच्चे हैं, जो कतराते हैं झांकी में आने से, उनको हम आकर्षित करने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पे आएँ, फोटोग्राफी करने के बहाने से आएँ, या छोटे बच्चे आएँ जिद करके आएँ, जैसे भी आएँ, लेकिन वो माता रानी के दरबार में आएँ और आने के बाद फिर वो माता रानी के दर्शन करें। मेन मकसद हमारा ये है कि वो हम एक अध्यात्म फैलाना चाहते हैं इन सब के थ्रू, बस ये हमारा एक उद्देश्य है। यही बात की जाए तो जिस प्रकार माता रानी के दर्शन करने के बाद आप देखेंगे कि एक अलग ही उत्साह इन बच्चों में हमें देखने को मिल रहा है। अगर बच्चों की बात की जाए, बच्चियों की बात की जाए तो यहाँ पर उन लोगों को एक खेल के साथ साथ जो खूबसूरती देखने को मिली है, एक अपने आप में एक नया ही अंदाज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और बात की जाए तो जो भक्त है, भक्ति तो 9 दिन की है, भक्ति के साथ साथ देखा जाए शक्ति की माता रानी की जो हमें देखने को मिल रही है। आज जिस प्रकार आयोजक कह रहे हैं कि लगभग 20 से 25,000 युवा हो, युवती हो या रहवासी यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, तो अपने आप में भोपाल की ये सबसे बड़ी झांकियों में देखा जाता है। भोपाल की जो झांकी है ये 10 नंबर के युवाओं द्वारा ये गठित की गई और यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं, कोई भी भक्ति में बहुत आदमी यहाँ पे आ सकता है और माता रानी के दर्शन कर सकता है। कैमरा पर्सन नंद किशोर सैनी के साथ संजय डोंगरदीवा, भोपाल।